राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की कथा, पूजन विधि और आरती लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी ओर से सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, करवा चौथ का दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन स्त्रियां भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत रखने से पति की आयु बढ़ती है और सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इसमें निर्जल निराहार रहकर उपवास रखना होता है। यह व्रत सूर्योदय से आरंभ होकर रात को चंद्रोदय तक रखा जाता है। रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत खोलने का नियम है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन सुबह सुबह तड़के में यानी सूर्योदय से पहले उठकर सरगी खाने का नियम है और उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है और संध्या समय में करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। कथा के पश्चात सभी कथा सुनने वाली स्त्रियां अपने से बड़ों के पैर छूती हैं। फिर बैना निकालकर अपनी सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ननद आदि को दे सकती हैं। यदि आपके पास ये रिश्ते ना हो तो आप बैना निकालकर किसी भी बुजुर्ग महिला या पंडिताइन को दे सकते हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा जाता है। उसके बाद ही भोजन किया जाता है। यह व्रत अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। भले ही यह पर्व अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, परंतु इस व्रत को सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए रखती हैं। कुंवारी कन्याएं अपना मनवांछित वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं और जिन कन्याओं का रिश्ता हो चुका है और विवाह होने में विलंब है, वह भी इस व्रत को रखती हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं करवा चौथ की कथा। प्राचीन समय में एक विद्वान ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। वह अपने 7 भाइयों की लाडली बहन थी। वह भाई बहन सदा एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। जब उनकी बहन का विवाह हो गया तो वे सातों के साथ उदास रहने लगे। अपने भाइयों की उदासी का समाचार पाकर बहन अपने मायके रहने आई। जब वह मायके में आई हुई थी तभी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के दिन जब सातों भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी खाने के लिए बुलाया। उसके बुलाने पर उनकी माँ ने कहा, इसका तो आज करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी अर्घ देकर खाना खाएगी। सुबह से शाम हो गई। सातों भाई अपनी बहन को भूखा देखकर परेशान हो गए। तभी उन्होंने सोचा, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, चांद निकलने में ही नहीं आ रहा। इस पर उन सब ने दूर जंगल में जाकर पेड़ों के पीछे आग जला दी और पेड़ पर छलनी रख दी। बहन को चंद्रमा जैसी आकृति दिखा दी और बहन को इस चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खाने को कहा। चंद्रमा देखकर बहन ने अपनी भाभियों को बुलाया कि तुम भी अर्घ दे दो। भाभियां बोली, बाई जी, यह चंद्रमा आपके लिए निकला है, हमारे लिए नहीं, इसलिए आप ही अर्घ दे लो। बहन के अर्घ देने के बाद भाइयों ने उसे खाना परोसा। जैसे ही उन 7 भाइयों की बहन ने पहला निवाला तोड़ा तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि जिस भी हाल में हो वैसे ही वापस लौट आओ क्योंकि तुम्हारा पति बीमार है। तब उस लड़की की माँ ने लड़की को विदा करने के उद्देश्य से कपड़े देने के लिए संदूक खोला तो माँ के हाथ में सफ़ेद कपड़ा आया। माँ बहुत घबरा गई। फिर उसने दूसरा संदूक खोला। दूसरे संदूक में से काले रंग का कपड़ा हाथ लगा। ऐसे करके उसकी माँ ने 4 संदूक खोले। चारों में उसके हाथ सफ़ेद काला कपड़ा लगा। तब उसकी माँ ने उसे बिना कपड़े दिए ही भेज दिया और जाने से पहले उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा, रास्ते में जो भी मिले उसे नमस्कार कर उसके पैरों को छूना और आशीर्वाद लेना और जो तुझे सुहागिन होने का आशीष दे उसे ही यह सिक्का देना। वह लड़की उस सिक्के को लेकर वहाँ से चली गई। रास्ते में उसने बहुत से लोगों के पैर छुए परंतु किसी ने भी उसे सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। सभी ने यही कहा, ठंडी हो, सीली हो, सब्र करने वाली हो,
अपने भाइयों की बहन हो, भाइयों का सुख देखने वाली हो। जब वह अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो उसे दरवाजे पर सबसे पहले उसकी छोटी ननद मिली। उसने अपनी छोटी ननद के पैर छू दिए। तब उसकी ननद ने कहा, ठंडी हो, सीली हो, 7 बेटों वाली हो और मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह सुनते ही उन 7 भाइयों की बहन ने वे सोने का सिक्का अपनी ननद के हाथ पर रख दिया और अपने पल्ले को गांठ बांध ली। जब वह घर के अंदर गई तो उसने अपने पति का शव रखा पाया। वह बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। जब उसके पति के शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने लगे तो उसने शव को नहीं ले जाने दिया और बोली, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। गांव वालों ने कहा, वह गांव में लाश नहीं रहने देंगे, इसीलिए उन्होंने गांव के बाहर उसके लिए एक झोंपड़ी बनवा दी। फिर वह अपने पति के शव को लेकर उसी झोंपड़ी में रहने लगी और अपने पति के शव की सेवा करने लगी। हर रोज उसकी छोटी ननद आकर उसे खाना दे जाती थी। एक दिन उसकी बड़ी भाभी उससे मिलने आई और बोली, मुझे लगता है यह चौथ माता का प्रकोप है, क्योंकि तुमने करवा चौथ के दिन नकली चांद देखकर अपना व्रत खोला था। तब 7 भाइयों की बहन ने अपने पति को वापस पाने के लिए चौथ माता का व्रत पूजन करना आरंभ कर दिया और चौथ माता से अपने किए की माफ़ी मांगी। कुछ समय बाद माघ माह की चौथ आई और उसने हर चौथ का व्रत रखना आरंभ कर दिया। रात्रि में चौथ माता गाजती बाजती वहाँ पर प्रकट हुई और बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले। तब उसने माता के पांव कस के पकड़ लिए और बोली, हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा। मेरे पति को जीवित कर दो, मेरी गलती को क्षमा कर दो, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माता पैर छुड़वाते हुए बोली, 7 भाइयों की प्यारी, दिन में चांद उगाने वाली, ज़्यादा भूख की मारी मेरे पैरों को छोड़ दे। जब उसने पैर नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, तू उसके पैर पकड़ना। कुछ समय बाद वैशाख की चौथ आई तो उसने पूरे श्रद्धा भाव से वैशाख के चौथ का व्रत किया। फिर शाम को जब चौथ माता प्रकट हुई, उसने फिर से माता के चरण पकड़ लिए और उनसे अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की। जब माता ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, तुम उसके पैर पकड़ना। जब भादवे की चौथ आई तो उसने भी यही कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ आएगी, वही तेरे पति को जीवन दे सकती है। वह तुझसे बहुत नाराज है, वह तुझसे सुहाग का सामान मांगेगी, तू सब तैयार रखना, लेकिन मैंने तुझे ऐसा बताया है उसे ये मत कहना। अगले दिन जब उसकी ननद उसके लिए खाना लेकर आई तो उसने अपनी ननद के हाथ सारा सुहाग का सामान मंगवाया। ननद ने घर जाकर माँ से कहा, माँ, भाभी ने सुहाग का सारा सामान मंगवाया है। यह सुनकर सास बोली, उसका तो दिमाग खराब हो गया है, जो मांगती है दे देना। ननद सुहाग का सारा सामान लेकर अपनी भाभी को दे आई। जब कार्तिक मास की करवा चौथ आई तो उसने अपने मृत पति के लिए व्रत रखा। रात को जब चौथ माता आई तो उसने माता के पैर पकड़ लिए। तब माता ने कहा, 7 भाइयों की लाडली बहन, घनी भूखी, घनी प्यासी, पापिनी, मेरे पैरों को छोड़ दे। तब बहन ने कहा, चौथ माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो और मेरे पति को जीवन दान दो माँ, क्योंकि आप ही जगत माता हैं, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता बोली, तुम तो अपने भाइयों की लाडली बहन हो, तुम्हें पति से क्या काम, मेरे पैरों को छोड़ दे। लेकिन बहन ने माता के पैर नहीं छोड़े और बार बार अपने पति को जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। उसकी रोती बिलखती गुहार को देखकर चौथ माता शांत हो गई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद देते हुए बोली, ठीक है, जो सामान मैं मांगूं वह सामान मुझे अभी ला कर दे। माता ने जो जो सुहाग का सामान मांगा उसने सब कुछ माता को दिया। तब चौथ माता ने पूछा, तुझे यह सब किसने बताया? तब वह बोली, माँ, मैं तो यहाँ झोपड़ी में अकेली रहती हूँ, मुझे ये सब बताने वाला कौन आएगा। तब चौथ माता ने अपनी मांग में से सिंदूर और अपने नाखूनों में से मेहंदी, आँख में से काजल निकालकर अपनी छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया। तब देखते ही देखते उसका पति जीवित हो गया।
चौथ माता के आशीर्वाद से उसका पति जीवित हो गया और उसे सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दिया। जब चौथ माता वहाँ से जाने लगी तब चौथ माता ने बहन की झोपड़ी को ठोकर मारी। देखते ही देखते वो झोपड़ी एक आलीशान घर में बदल गई। अगले दिन जब ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा वहाँ तो झोपड़ी नहीं है बल्कि बहुत सुंदर महल जैसा घर है। अपनी ननद को देखकर बहन बाहर आ गई और उसने कहा, आओ ननद जी, इसे अपना ही घर समझो। आपका भाई जीवित हो गया है। आप घर जाकर सासू जी से कहें कि हमें लेने के लिए गाजे बाजे के साथ यहाँ पर आएं। अपने भाई को जीवित देख ननद बहुत खुश हुई। फिर उसने घर जाकर अपनी माँ से कहा, माँ भाई जीवित हो गया है। ये सुनकर माँ बोली, मुझे लगता है तेरी भाभी की तरह तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। फिर ननद ने कहा, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं खुद अपनी आंखों से भाई को जीवित देखकर आई हूँ और भाई से मिलकर आई हूँ। भाभी ने कहा है कि आप सभी परिवार संबंधियों को लेकर गाजे बाजे के साथ उन्हें लेने जाएं। फिर उसकी सास अपने परिवार संबंधियों को लेकर गाजे बाजे के साथ उन्हें लेने पहुंची। अपने पुत्र को जीवित देखकर वह अपनी बहू के पैर छूने लगी और बहू अपनी सास के पैर छूने लगी। तब सास बोली, मैं तो इसे पिछले 1 साल से खो चुकी थी। यह तेरे ही कर्मों का फल है कि आज मेरा पुत्र मेरे सामने जीवित खड़ा है। फिर सारा परिवार खुशी खुशी घर वापस आ गया। बोलिए चौथ माता की जय। हे चौथ माता, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी को अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया, वैसे ही सभी सुहागिनों को अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। इस कहानी को कहने और सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय। बोलिए करवा मैया की जय। तो दोस्तों, यदि आपको करवा चौथ की कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता लिखना ना भूलें। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय करवा मैया।